और आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़। और नवलगढ़ के जिला अस्पताल में आज डॉक्टर माया सैनी ने एक बहुत ही जटिल ऑपरेशन कर एक पेशेंट की जान बचाई है। क्योंकि ये ऑपरेशन ऐसा था कि अंडाशय के अंदर भ्रूण लगना, और यहाँ आपने जिला अस्पताल में ऑपरेशन कर उस पेशेंट की जान बचाई है। बाकी ये ऑपरेशन कितना जटिल था और ऑपरेशन के वक्त क्या डर थे और किस तरह से ऑपरेशन हुआ है, पेशेंट और जो डॉक्टर माया सैनी है उनसे हम बात करते हैं। मैम, जो पेशेंट है वो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे वो किस कंडीशन में आपके पास में आए थे? ये पेशेंट देखो, वैसे तो 1 महीने पहले इनकम्प्लीट अबॉर्शन करके आया था। इसने एमटीपी किट खा ली थी। तो इनकम्प्लीट अबॉर्शन में अपन यही करते हैं, सिंपल इवैक्यूएशन कर देते हैं और पेशेंट को छुट्टी कर देते हैं। लेकिन ये क्या है कि 5-10 दिन बाद मेरे पास आई कि मुझे पेन हो रहा है, तो पेट में दर्द हो रहा है मैम, बहुत तेज़ हो रहा है। तो फिर मैंने कुछ मेडिसिन दी। मैंने क्या, कई बार इन्फेक्शन वगैरह से हो जाता है, तो मेडिसिन दी तो उसको थोड़ा सबसाइड हो गया। फिर ये मेरे पास 15 दिन बाद में वापस आई, मैम मेरे को पेन ज़्यादा है। फिर मैंने बोला सोनोग्राफी करा क्या, और एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट करो, क्योंकि डाउट हुआ कि पेन तेज़ है, तो क्या पता उस टाइम इक्टोपिक हो, और ये इनकम्प्लीट भी करके आई हो मेरे पास। तो फिर सोनो में डाउटफुल आया कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी, ओवेरियन इक्टोपिक है। मतलब कई बार क्या होता है कि बच्चादानी से बाहर बच्चा लग जाता है। वो कहीं भी लग सकता है, ओवरी में लग सकता है, ट्यूब में लग सकता है, किसी और अदर ब्रॉड लिगामेंट उसमें लग सकता है, कहीं भी लग सकता है। तो फिर उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो इसके ओवेरियन इक्टोपिक डायग्नोस किया डॉक्टर साहब ने बाहर जो सोनो कराई। फिर उसको भी उन्होंने भी डाउटफुल ही दिया थोड़ा ना, एक तरफ कोई गांठ थी और एक तरफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी लग रही थी। तो फिर उसको कंफर्म करने के लिए मैंने एमआरआई कराई, इसकी सीकर भेजा और एमआरआई कराई। एमआरआई में भी वही चीज़ें दी कि ओवेरियन इक्टोपिक है और एक तरफ गांठ है। तो फिर एससीजी टाइटर से ये चीज़ें मॉनिटर होती हैं कि कितना है, सिग्निफिकेंट है तो अपन लेप्रोटोपिंग करें इसकी, और सिग्निफिकेंट नहीं है तो मेडिसिन पे रख के, और कुछ दिन बाद में ये ऑटोमेटिकली डाउन आ जाता है एचसीजी टाइटर, और अपन मान लेते हैं कि पेशेंट फ्री हो गया डिजीज से। लेकिन इसको कंटिन्यू पेन था कि मैम मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। तो फिर पेरीफेरी हॉस्पिटल है, 24 घंटे। ऐसा नहीं है कि अपन 5 मिनट में या 10 मिनट में अरेंज कर लें टीम को। तो लगा कि इतना तेज पेन है तो अंदर अगर रप्चर हो गया तो पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है। वैसे भी इसको 3 बच्चे हैं, तो नसबंदी भी करना था इसके लिए। तो फिर हमने डिसीजन किया कि लेप्रोटोमी करेंगे टॉपिक प्रेगनेंसी के लिए। तो फिर वो किया और नसबंदी भी की, दोनों साथ में। अब वो पेशेंट कंफर्टेबल है, खुश है। बिल्कुल। और ये किस तरह का केस था? जब आपने ऑपरेशन किया तो कहीं ना कहीं डर भी रहता है ऑपरेशन में। बहुत कॉमन है, पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक इमरजेंसी होता है। जैसे अगर रप्चर हो जाए तो अंदर अंदर हेमरेज हो जाता है और बीपी फॉल होके पेशेंट का जान का रिस्क रहती है। ये तो इमरजेंसी केस होता है जो अक्सर कम अपने यहाँ मैंने करे, एक डॉक्टर ने यहाँ किया है। ठीक है। बाकी पेशेंट रेफर हो जाते हैं ज़्यादातर। तो मेरी ये इच्छा है कि सब तक ये इन्फॉर्मेशन जाए, ताकि कोई रेफर क्यों हो, जो जहाँ है नियर बाई एरिया में, तो उनको यही फैसिलिटी मिले। बिल्कुल। और मैम, जन जागरूकता के लिए सवाल है कि अंडाशय में भ्रूण लगना कितना दुर्लभ है, और जैसे इसके बचाव क्या किए जा सकते हैं और पेशेंट को किस तरह से पता लगे? पेशेंट को तो जैसे अपन यूरिन टेस्ट करेंगे कि प्रेगनेंसी है। फिर सिम्टम्स होते हैं, कई बार बहुत सीवियर पेन होता है काफ़ी बार तो, और काफ़ी बार पेन, कंटिन्यूस पेन की कंप्लेन करती है पेशेंट। तो अपन जांच से करेंगे, यूरिन प्रेगनेंसी करेंगे, सोनो करेंगे, उसी में आएगा। अगर इंट्रा यूट्राइन है तो यूट्रस में आ जाएगा। कई बार दोनों साइड में होता है, यूट्राइन प्रेगनेंसी भी होती है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी होती है, तो सोनो से ही क्लियर होगा, जांचों से क्लियर होगा। और जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में वो कई बार सलाह भी नहीं ले पाती है शर्म के मारे, तो आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? नहीं, यही है कि भाई जैसे महीना डिले हो तो आप जांच कराओ, चाहे वो प्रेगनेंसी हो या प्रेगनेंसी से अदर कोई कॉज हो, तो डॉक्टर की सलाह जरूर लो। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है अपन को लगे कि अवेयर नहीं है और अपन अवॉइड करें, कोई बात नहीं, महीना 15 दिन में आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा, और पता चला कि थोड़ा थोड़ा दर्द होते होते रप्चर हो गया। बिल्कुल। तो ये और इस समय डॉक्टर और जो नर्सिंग स्टाफ है उनका कितना क्या सहयोग रहा? बहुत अच्छी टीम है यहाँ की, पूरा कोऑपरेट करते हैं, और ओटी स्टाफ बहुत ही अच्छा है। मतलब हर चीज़ में, डिसीजन में भी और इवन काम में भी पूरा ध्यान रखते हैं। और पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में भी, जैसे गायनिक वार्ड में जो सिस्टर्स हैं बहुत अच्छा काम करती हैं। एक बार हमें कहना ही होता है कि
आप लोग ये पेशेंट को ये कंप्लेन हो रही है, बेटा ये दवाइयाँ लगा दो, वो तुरंत लगा देती है सिस्टर, बहुत अच्छा कॉपरेशन। ज्योति जी, जब आपको हॉस्पिटल लाया गया था तब आपको किस तरह की तकलीफ हो रही थी? मैंने ना, मेरे पहले से 3 बच्चे हैं और फिर मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गए, तो फिर मेरे को टाइम पे फिर से नहीं आया, पेट दर्द करता, तो बहुत परेशान हो रही थी 1 महीने से। तो फिर मैडम ने मेरे को जांचें करवाई, उसमें कंफर्म नहीं हो रहा था, मैडम ने 3-4 बार जांचें करी। तो फिर मैंने मैडम ने हमारी जांचें जयपुर भेजी और सीकर भेजी, तो उसमें कम आया था कि ये मेरी ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरा ऑपरेशन किया और बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं डॉक्टर। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत ऐसे मेरे को तो जैसे अपनी छोटी बहन की तरह ध्यान रखते हैं मैडम, मेरे को तो डांटती भी नहीं, बहुत प्यार प्रेम से रखती हैं और बहुत अच्छी है मैम। यहाँ के सीनियर बहुत अच्छे डॉक्टर, जो इतनी फैसिलिटी यहाँ मिलती है तो जयपुर सीकर लोग क्यों जाते फिर यहाँ करवाना चाहिए, बहुत अच्छी फैसिलिटी। मुझे तो बहुत खुशी हुई यहाँ की, मेरा तो बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ।